हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई सबके? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये इंपॉर्टेंट भी है अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझना जरूरी है और बैंकिंग के एग्जाम्स में दोनों के ही क्वेश्चन जो है वो अपने से पूछे जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन डायरेक्टली करवाने से पहले एज यूजुअल जैसे अपन करते हैं, मैं आपको बेसिक थोड़ा सा समझाऊंगा कि परम्यूटेशंस क्या है, कॉम्बिनेशंस क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट उसमें फॉर्मूलेज हैं, बेसिक में अपन सारी चीज़ें कवर करते हैं। फिर उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो अपन सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स के साथ। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ना, ये फॉर्मूला को रट्टा मारने से पहले आप ये समझो परम्यूटेशंस होता क्या है भाई। एग्जाम के अंदर आपको कोई क्वेश्चन आएगा, कभी ये नहीं बताएगा कि भाई इसमें परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाओ या कॉम्बिनेशन का। पता कैसे चलेगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करें? देखो ये फॉर्मूलेस तो नॉर्मली मैं आपको अभी पढ़ाई दूंगा और मैक्सिमम बच्चे आप लोगों को अगर नहीं आता है तो ये लर्न करना है ना। और कैसे होंगे वो मैं सब बताता हूँ, लेकिन परम्यूटेशन बच्चों हमेशा याद रखना, जहां पर भी परम्यूटेशंस आ रहा है या आपको लगाना है, यह हमेशा उसी जगह लगेगा जहां आपको अरेंजमेंट करना है, ठीक है। और कॉम्बिनेशंस आपका कहां लगेगा? जहां आपको सिलेक्शन करना है। जैसे एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूं। देखो बेसिकली बच्चों क्या होता है, सपोज करो आपके पास 3 अल्फाबेट है, ठीक है, ए बी सी। आपसे वो ये पूछ रहा है कि इससे आप कितने वर्ड्स बना सकते हो, जैसे ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी और सी बी ए। ये तो 6 थे तो मैंने मैनुअली आपको बता दिया, ठीक है। अब लेकिन अगर वो आपसे बोल दे कि भैया ऐसे करके ए बी सी डी ई एफ करके, मान लो पूरे अल्फाबेट्स का ले लिया उसने टिल जेड तक, 26 अल्फाबेट्स हैं, तो आप इससे कितने वर्ड्स बना सकते हो अलग अलग, ठीक है। तो फिर होगा 26 फैक्टोरियल। अब कैसे हुआ, ये आपका अरेंजमेंट हुआ, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है कि भाई कितने वर्ड्स बन सकते हैं, इसको अपन अरेंजमेंट कहते हैं। सिलेक्शन की बात करें, जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो कोई एक वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, किसी टीम का 15 जनों का स्क्वाड होता है, उसमें से अपने को कोई प्लेइंग 11 चूज करना है कि भाई ये 11 प्लेयर आज इस मैच में खेलेंगे। तो 15 में से 11 जने सेलेक्ट किए, तो वो क्या होता है, सिलेक्शन वहां पर हुआ, इसका मतलब वहां पर कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जब इस तरीके की चीज होती है ना, तो वहां पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसे आइडेंटिफाई करना है। ये अब आपको क्वेश्चन में पढ़ के समझना है कि भाई यहाँ अरेंजमेंट लग रहा है या कॉम्बिनेशन लग रहा है या दोनों लग रहे हैं। एक क्वेश्चन में दोनों भी लगेंगे और कभी कभी सिर्फ अरेंजमेंट भी लगेगा, कभी कभी सिर्फ आपका सिलेक्शन भी लगेगा, तो वो अपन क्वेश्चन से समझते जाते हैं, ठीक है। चलो देखो, बेसिकली परम्यूटेशन इन एन अरेंजमेंट इज इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। मतलब बेसिकली ये है कि सपोज करो n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से r को अरेंज किया। अब वो r जो है n के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। r जो है वो n के बराबर भी हो सकता है, नहीं तो उससे छोटा होगा। भाई ऐसा तो नहीं होगा ना कि 10 ऑब्जेक्ट है उसमें से 11 अरेंज करवा देगा, 10 में से या तो 10 अरेंज करवाएगा या 10 में से उससे 10 से कम अरेंज करवाएगा। तो इसलिए r की जो वैल्यू है वो कितने ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं और कितने में से करने हैं वो n की वैल्यू है। तो ये हो जाता है अपने पास, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है इसको अपन बोलते हैं बच्चों फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं इसको? फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल को ना ऐसे एल शेप में भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे लिख दिया एन फैक्टोरियल, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में ना ये एक्सक्लेमेशन मार्क से ही रिप्रेजेंटेड होगा, तो मतलब इसको ये इसी तरीके से लिखेगा एन फैक्टोरियल। तो मैक्सिमम मैं भी इसके अंदर एन फैक्टोरियल ही लिखूंगा, 99% केसेस में ऐसे ही रहता है, बट ये कभी कभी इस शेप में एल शेप में भी लिखा रहता है, ठीक है। तो आप लोग कभी कंफ्यूज मत हो ना, कभी अगर वैसे एग्जाम में कभी आ भी जाए तो कि भाई ये क्या चीज होगी। उसके बाद आपका जो होता है कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला है, एनसीआर, ठीक है। देखो अगेन वही चीज है कि एन ऑब्जेक्ट्स में से आपको आर अरेंज करने, मतलब सेलेक्ट करने, सॉरी। अब ये हो सकता है कि सपोज करो आपके पास 10 ऑब्जेक्ट हैं, आपको 10 के 10 आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट्स हैं तो वह एन हो गया, कितने सेलेक्ट करने हैं तो वो आर हो गया, तो 10C10 हो जाएगा। लेकिन अगर 10 में से 8 ही सेलेक्ट करने, जैसे मैंने क्रिकेट टीम का एग्जांपल दिया, 15 में से 11 सेलेक्ट करने, तो 15C11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15C11। C रिप्रेजेंट्स फॉर कॉम्बिनेशन, P रिप्रेजेंट्स फॉर परम्यूटेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को रट्टा मारना है इसके अंदर, है ना। ये वाला फॉर्मूले को तो मैं बिना इसका यूज किए, मतलब इसका डायरेक्टली यूज ना करके इनडायरेक्टली यूज करूंगा, फॉर्मूला आएगा काम, लेकिन इनडायरेक्टली यूज मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, सब मैं समझाता जाऊंगा अभी किस तरह से करना है। और
कुछ ये प्रॉपर्टीज बच्चों कॉम्बिनेशंस के आप लोग लर्न कर लेना, चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। NC0 NCN ये 1 के बराबर होता है, NC1 की वैल्यू n होती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी लर्न कर लेना, ये यूज मैं आपको करना बताऊंगा, ये तभी बताऊंगा जब क्वेश्चंस कराऊंगा, ऐसे डायरेक्टली बताऊंगा तो ना आपको समझने में मजा आएगा और ना चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली अपने पास चीजें हैं। अब अपन ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हाँ ये आप लोग बच्चों लर्न कर लें। देखो क्या होता है कि जैसे 2 फैक्टोरियल आया, चलो इसकी वैल्यू होती है, फैक्टोरियल होता क्या, चलो एक बार ये भी बता देता हूं। देखो फैक्टोरियल बेसिकली सपोज करो किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल है ना, तो उस नंबर से स्टार्ट करते हुए एक एक नंबर कम लेते हुए टिल 1 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, यहां पे जैसे दे रखे हैं एग्जांपल 5 फैक्टोरियल है, तो 5 से स्टार्ट कर दो, एक एक नंबर कम करते जाओ, 1 तक जाना है, हर केस में 1 तक जाना है, ठीक है, क्योंकि लास्ट नेचुरल नंबर अपना 1 होता है। सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो जो वैल्यू निकल के आती है ये इनकी वैल्यू होती है। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720, ठीक है। ये आप लोगों को लर्न करना है। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 5040, मैक्सिमम चाहो तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू और लर्न कर लो 40320, बस ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं। 8 फैक्टोरियल से ज्यादा, 8 फैक्टोरियल लास्ट वैल्यू लर्न कर सकते हो तो कर लो, लर्न कर ही लो तो अच्छा ही है। 7 फैक्टोरियल तक तो कंपलसरी लर्न करना है। 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखना बच्चों, ये मैंने लास्ट में लिखा हुआ है। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, ठीक है। तो ये बार बार निकालने की बजाय एग्जाम में आप लोगों को ये वैल्यूज लर्न करनी है, ठीक है। ये वैल्यूज आप लोगों को लर्न करनी है, चीजें यूज करते जाते हैं, समझ में अपने आप सारी आती जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो ये तो था बेसिक सी चीजें, और छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं, काम की बताऊंगा, ठीक है। अनवांटेड चीजें अपन नहीं पढ़ेंगे। देखो अब ये बोल रहा हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंजीनियरिंग, ठीक है। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, मैं एक बार वो एग्जांपल दोबारा दे रहा हूँ, उसको समझना, फिर अपन इस क्वेश्चन पे आएंगे कि A B C या फिर D मान लो, ठीक है। 4 अल्फाबेट्स ले लो, ज्यादा भी नहीं लेते, 4 अल्फाबेट्स, इससे कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। देखो हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि जितने भी वर्ड्स हो, डिस्टिंक्ट वर्ड्स, सबसे पहले डिस्टिंक्ट का मतलब है कि चारों अल्फाबेट्स अलग अलग होने चाहिए, चारों वर्ड्स मतलब ये चारों जो कैरेक्टर्स हैं अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। जितने ये कैरेक्टर्स हैं उतने हमेशा नंबर बनते हैं, उतने फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल। अगर 5 ABCDE है तो 5 फैक्टोरियल होगा, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120। आप मैनुअली एक काम करो, 5 वर्ड्स ले लो, ठीक है, ABCDE, आप मैनुअली उससे जब वर्ड्स बनाओगे ना तो आप देखना अगर आपने एक एक वर्ड काउंट किया ना तो 120 वर्ड्स उससे बनेंगे, ना उससे एक कम ना उससे एक ज्यादा, ठीक है। आप चाहो तो ये चीज देखो उसमें तो 120 हुए, आप चाहो तो मैनुअली इसमें करके देख लो, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24। एक दो मैं आपको जैसे बना के दिखाऊं, ABCD, ABDC, ठीक है, ACBD, ACDB, इस तरीके से ये 4 बन गए, ठीक है। और फिर उसके बाद लेकर आओगे, फिर आप क्या नाम है B से बनाओगे, C से बनाओगे, D से बनाओगे, ऐसे करते करते टोटल 24 वर्ड्स जो हैं वो अपने बनेंगे, ठीक है। ये तो बात हुई जब सारे के सारे कैरेक्टर्स अपने यूनिक होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। लेकिन अब अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं ABC ये दे दूं, B दोबारा दे देता हूं, ABCB मैंने ये दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इस वर्ड पे आऊंगा मैं, ABCB, मतलब यहाँ पे कैरेक्टर तो 4 है लेकिन जिसमें से 2 रिपीट हो रहे हैं। तो अब बच्चों ध्यान रखना, 4 तो है तो उसके लिए 4 फैक्टोरियल तो आप लिख दोगे, लेकिन जो भी कैरेक्टर जितनी बार रिपीट हो रहा है, जो भी कैरेक्टर जितनी बार रिपीट हो रहा है, B 2 बार रिपीट हो रहा है तो नीचे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कह देता हूं ये B यहाँ पर 3 बार आ गया, तो अब ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 2 3 4 5, आपको पहले ऊपर जो है वो पांचों काउंट करने हैं। फिर B कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 3 फैक्टोरियल, ये आंसर आता। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाती है 120, याद रखना है, ठीक है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाती है 6। तो यानी यूनिक कैरेक्टर्स, ये जो 20 आए ये 20 यूनिक वर्ड्स होंगे, यूनिक वर्ड्स, उसमें से ऐसा नहीं है। देखो सपोज करो मान लो A B B B C, अब ये हो गए। अब ये 3 को ये नहीं देखना है सर ये अलग भी है, ये अलग भी है, ये अलग भी है, तो इस B और इस B को इंटरचेंज कर ले, नहीं 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 वो नहीं होगा। इसमें यूनिक वर्ड्स आपके काउंट होंगे, ठीक है। जैसे ABBCB, ये एक हो गया, ABCBB,
ये एक यूनिक हो गया। तो मतलब जिसमें बी का ऑर्डर अलग अलग होगा तो इसको अपन यूनिक वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन के पीछे ना यही लॉजिक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मैं एक बार इसको रब कर रहा हूँ, है ना, एक बार चाहो तो कुछ अगर बच्चे उसको नोट डाउन करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। अब मैं एक बार इस क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो बहुत बढ़िया चैप्टर है ये, इसमें बस यही है आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, वर्ड सही है, बस ध्यान से लिखना है ना, ताकि स्पेलिंग में कोई एक आध वर्ड मिस ना हो जाए। टोटल 11 कैरेक्टर्स हैं। अब देखो टोटल हो गए 11 कैरेक्टर्स। 11 फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, अभी रुक जाओ, है ना। अब देखो कि कौन सा वर्ड कितनी कितनी बार रिपीट हो रहा है। ई, 1 2 3, ई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, ठीक है। उसके बाद एन कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, फिर से 3 बार। जो वर्ड जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार मल्टीप्लाई करना उतने फैक्टोरियल से, ठीक है। नीचे जी 2 बार रिपीट हो रहा है, फिर उसके बाद आर एक बार ही आ रहा है, जो एक बार आ रहा है उसके लिए 1 फैक्टोरियल लिखने का कोई सेंस नहीं है, तो वो कोई मतलब नहीं है। और हो गया आई, ये हो गया 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आया समझ में। अब 11 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें तो 8 फैक्टोरियल तक पता है, 40320, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करो, 11 इंटू 10, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 6 इंटू 2, ठीक है। ये चीज इसके अंदर हो जाएगी। तो देखो अब मैंने ना क्या क्या किया बच्चों कि 11 10 9 8 होता है, उसके आगे 7 इंटू 6 इंटू 5 होता है, तो मैंने वहीं से 7 फैक्टोरियल ही लिख दिया। अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे फर्दर उसको ब्रेक करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो 2 और 2 तो ये कैंसल आउट हो गया, ये बचा 2, ठीक है। उसके बाद 3 से कटा, ये गया 3 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, ये 2 से 2 गया, और ये गया फिर आपका 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। अब 7 फैक्टोरियल इंटू 11 इंटू 5, तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है बच्चों 5040 इंटू 11 इंटू 5, तो ये हो जाएगा, देखो इंटू 11 तो रख देते हैं इसको 0, 200 मैं 5040 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। 5040 इंटू 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20, ठीक है। ये चीज इसके अंदर अपना 5040 से एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये 0 5 4 20, उसके बाद 0 5 4 20, 2 आएगा कैरी फॉरवर्ड में 2 और 2 0, ठीक है। अब ये चीज हो गया। अब आप इसको बच्चों क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, किससे, 11 से, ठीक है। 7 फैक्टोरियल 5040, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 0 0 2, ये हो जाएगा 2 2 2। इसमें कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ थोड़ा सा गड़बड़ आ गया। इसका आंसर जो आएगा वो ये वैल्यू आएगी 277200, ठीक है। एक बार इस वैल्यू को क्रॉस चेक कर लेना, शायद मैंने कुछ कैलकुलेशन में इसमें गड़बड़ी कर दी है। आप जब इसको सॉल्व करोगे ना 7 फैक्टोरियल इंटू 11 इंटू 5, तो आपका आंसर ये आएगा। क्योंकि ये क्रॉस चेक क्वेश्चन है, इसके आंसर में कोई गलती नहीं है, ठीक है। कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई होगी, एक बार अपन दोबारा चेक कर लेते हैं। काटने के अंदर में 7 फैक्टोरियल है 5040, उसके बाद इंटू 5 इंटू 11, ठीक है। और 3 से जो था वो अपना यहाँ पे 3 टाइम्स कटा था, ये 2 टाइम्स गया था, एंड उसके बाद ये 3 टाइम्स गया 2, ये 5 हो गया, ये आपका 2 टाइम्स चला गया, ठीक है। हाँ बच्चों, इसका आंसर आपका 200 ही आएगा, ठीक है। ये आप लोग इसको निश्चिंत रहें, आंसर जो है वही यही इसका है, ठीक है। सॉल्यूशन इसका 100% सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो कैलकुलेशन एक बार आप लोग चेक कर लेना। तो ओवरऑल जो वर्ड जितनी बार आ रहा है, सपोज करो अब मैं ये कहूँ इंजीनियरिंग फॉर एग्जाम्पल INGG, मतलब INGG आ जाता है, तो टोटल 12 कैरेक्टर्स होते हैं, तो 12 फैक्टोरियल।
जी के लिए फिर 4 बार आता तो नीचे लिखते 4 फैक्टोरियल, ठीक है, नीचे कितनी बार लिखते 4 फैक्टोरियल। तो ये चीज बच्चों आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया सबको। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आउट ऑफ द 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स मतलब वो वाले अल्फाबेट जो अपने वॉवल्स नहीं होते, जैसे ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल्स हैं, उसके अलावा जितने भी 21 कैरेक्टर्स हैं वो अपने कॉन्सोनेंट्स हो गए। इसमें से 3 कॉन्सोनेंट्स और 2 वॉवल्स जो हैं वो अपने को सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखो बच्चों, यहां पर क्या हुआ कि इसने ये बोला हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ द 3 कॉन्सोनेंट 2 वॉवल्स कैन बी फॉर्म। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वो बोलना क्या चाह रहा है। देखो सबसे पहले ना 7 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट आपको सेलेक्ट करने हैं, 4 वॉवल में से 2 वॉवल सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद उसका वर्ड बनाना है, क्योंकि इसने बोला हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड। मैंने अभी आपको एक चीज बोली थी कि क्वेश्चन में कभी कभी वो सिर्फ कॉम्बिनेशंस का यूज करवाएगा, कभी कभी सिर्फ अरेंजमेंट का यूज अरेंजमेंट का यूज करवाएगा, कभी कभी दोनों का यूज करवाएगा। तो सबसे पहले वर्ड बनाने से पहले आपको 7 में से 3 चूज करने पड़ेंगे। देखो 7 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट आपको चूज करने पड़ेंगे, तो 7C3। उसके बाद 4 वॉवेल्स में से आपको 2 वॉवेल्स चूज करने पड़ेंगे, 4C2। अब देखो बीच में आएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बीच में क्यों आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट करता है हमेशा किसको, एंड को, ठीक है, और प्लस रिप्रेजेंट करता है हमेशा और को। तो और का मतलब क्या होता है, या तो ये या फिर ये हुआ, ठीक है, लेकिन यहां पर तो दोनों चीजें होंगी। अब ध्यान से सुनना, अब देखो ये तो हुआ कि आपने चूज कर लिया, ठीक है, चूज कर लिया, लेकिन अब ऐसा समझो कि 15 जनों का स्क्वाड है क्रिकेट टीम में, उसमें से 11 जने हमने ये तो चूज कर लिया कि भाई 11 जने ये खेलने जाएंगे, ठीक है, ये 4 जने बाहर रहेंगे। लेकिन अब उन 11 जनों में से बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, भाई पहले कौन जाएगा, स्ट्राइकर कौन होगा, नॉन स्ट्राइकर कौन होगा, फिर फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन, फोर्थ डाउन, फिफ्थ डाउन, वो ऑर्डर भी तो चेंज हो सकता है, तो उसके वे भी अपने को सोचना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये यही बोल रहा है कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो देखो वर्ड्स बनाने के लिए अपने को क्या करना है, तो अब यहाँ पर कितने वर्ड्स बने, 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवेल्स के 5 कैरेक्टर्स आए, तो यानी वर्ड्स कितने बनेंगे, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। मान लो अगर मैं ये बोल दूं कि अपने पास सिर्फ 5 कैरेक्टर्स हैं, ABCDE, ठीक है, जिसमें से 2 वॉवल्स हैं, 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। अगर मैं चूज करने का हटा दूं तो आप कितना करोगे, 5 फैक्टोरियल ही तो करोगे। और कहीं ऐसा तो नहीं बोला उसने कि भैया ये रिपीट हो रहा है, या ये कैरेक्टर रिपीट हो रहा है, ये कैरेक्टर रिपीट हो रहा है, आप सबको डिस्टिंक्ट मानोगे, तो कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल। 7C3, अब देखो 7C3 को सॉल्व कैसे करना, अब यहां पर समझो। देखो बच्चों क्या होता है, जब आप 7C3 को सॉल्व करोगे ना, तो इसका एक सीधा सीधा सा ये फॉर्मूला होता है एनसीआर का, लेकिन मैं ना आपको थोड़ा इसको सिंपल फॉर्म में जो है लर्न करवाता हूं। ये आप लोग कर सकते हो इसको, अगर मैं यहां पर पुट अप करूं 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ये आप इससे करोगे ना आंसर आ जाएगा, लेकिन ये मत करो। अब मैं बताता हूं, इस फॉर्मूले को ही थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे में करते हैं। देखो अगर नीचे 3 है ना, NC3 है, तो आप लिखो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये मैंने क्या किया, आप कहोगे सर ये क्या हो गया, भाई ये कुछ नहीं हुआ, इसी फॉर्मूले का सिंपलेस्ट वे है। देखो अगर हमेशा नीचे 3 है, ऊपर n है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10C3, 8C3, 4C3, 5C3, तो आप एक सीधा सीधा सा काम करो, n यहां से स्टार्ट करो, एक एक नंबर कम करते जाओ, ऊपर कितने नंबर आएंगे, 3, क्यों, क्योंकि नीचे यहां पर 3 है, तो 3 नंबर्स, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, इसी नंबर का फैक्टोरियल। अगर सपोज करो NC4 है, तो n एक नंबर, दूसरा, तीसरा और चौथा, NC3 एक एक कम करते जाओ, और नीचे क्या आएगा, इसी 4 का फैक्टोरियल। हमेशा ये जो है ना इसी फॉर्मूले से ही बन रहा है। अब कैसे बन रहा है मैं उस पर नहीं जा रहा, क्योंकि डेरिवेशन से अपने को कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको क्या बोला, ठीक है, आपको मैंने क्या बोला, 7C3 है ना, अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6, 4C2 है, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2, और ये हो जाएगा 120। तो देखो ये जाएगा 6 से 6 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, 35 इंटू 6 इंटू 120, 35 इंटू 6 होता है आपका 35, डबल हो गया अब 7, 210 इंटू 120, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2100 इंटू 12
2100 प्लस का 4200। देखो जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ वैसे ही मैंने आपको ये चीज बता रखी है, 25200। ठीक है बच्चों, क्लियर आया समझ में? 25200 जो है ये आपका आंसर जो है इसके अंदर हो जाएगा, क्लियर। और इसमें ऑप्शन कौन सा है आपका? ये वाला। ठीक है, आ गया समझ में? अब क्या इसमें से इंपॉर्टेंट सीखा, एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। ठीक है, देखो 7C3 क्यों किया? 7 में से 3 चूज किए। वॉवेल्स का क्यों किया? 4 में से 2 चूज किए। दोनों एक साथ होंगे मतलब दोनों कंपलसरी है करना, इसलिए बीच में मल्टीप्लीकेशन आया। मल्टीप्लीकेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? एंड को। प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है? और को। और कब आएगा? या तो ये केस होगा या ये केस होगा, ठीक है, तब उस केस में आएगा। उसके बाद 5 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि अपने को सिर्फ चूज नहीं करना, अपने को ये भी बताना कितने वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स बनाने के लिए क्या सबको अरेंज भी तो करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये लगा सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन, और इसने लगा दिया अरेंजमेंट। तो पीएनसी यहां पर आपका दोनों लग गया। समझ में आ गई चीज? क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है, बढ़िया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर। ये फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो। और बाकी जो फॉर्मूले मैंने आपको बताया, जैसे NC2 बता दूं, अगर मैं एक बार और दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूं, n इंटू n-1, हमेशा स्टार्ट n से होगा, एक एक नंबर कम करते जाओ, और जो यहाँ पे नंबर है उसका फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्लियर। चलिए एक बार बच्चों पुराने वाले क्वेश्चन की कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं, वो थोड़ा दिमाग में घूम रहा है कि कहीं उसमें कुछ गलती तो नहीं की अपन ने। E 3 बार है, N 3 बार है, I 2 बार है, ठीक है, और 11 फैक्टोरियल इंटू इसके अंदर अपना 7 फैक्टोरियल 5040 इंटू 11 इंटू 5, ठीक है। हाँ बच्चों ठीक है, कैलकुलेशन इसकी सही है, ठीक है। उस समय कुछ कैलकुलेशन में थोड़ा सा एक माइनर से मेरे से मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन सही है, आंसर इसका 100% सही है, ठीक है। मेरे को आंसर एक बार कंफर्म करना था क्योंकि ये सॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैंने वहाँ पर कुछ 5040 इंटू 5 में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, इस वजह से आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रह के सॉल्यूशन को कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑक्शन बी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। ठीक है, वॉवेल्स हमेशा साथ में आने चाहिए, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चंस ना क्लरिकल एग्जाम के अंदर कई बार पूछ लेता है आप लोगों से, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, या कोई भी क्लरिकल कैडर का बैंकिंग का एग्जाम होता है, RBI असिस्टेंट, आपसे हमेशा वो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। देखो ऑक्शन, इस सबसे पहली बात, इस वर्ड के अंदर में कोई भी अल्फाबेट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक है, 7 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, है ना। अब कितने अल्फाबेट्स, कितने वॉवेल्स हैं? 1 2 3 4, 4 वॉवेल्स हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 1 2 और 3, मतलब इसको ऐसे बना लेते हैं, कॉन्सोनेंट 1, कॉन्सोनेंट 2, कॉन्सोनेंट 3, ठीक है। 3 कॉन्सोनेंट्स 4 वॉवेल्स। अब देखो उसने बोला वॉवेल्स हमेशा साथ आने चाहिए, तो वॉवेल्स को चारों को एक साथ करो, बांध दो, मतलब एक ग्रुप बना दो, ठीक है। वॉवेल्स कौन से? A U I और O, इन वॉवेल्स को बांध दो एक साथ, जहां भी जाएंगे चारों एक साथ जाएंगे वरना नहीं जाएंगे, ठीक है, वो वाला सिचुएशन। तो 3 कॉन्सोनेंट बचे, मतलब 3 कॉन्सोनेंट्स प्लस 1 उनका ग्रुप हो गया, किसका? वॉवेल्स का, तो टोटल 4 हो गया, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं बोला कि वॉवेल्स जो है इसी फॉर्म में अरेंज होने चाहिए, भाई ऐसे होने चाहिए, A U I O हो सकता है, A I U O हो सकता है, ऐसे हो A, या I A U O, किसी भी फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं। तो वॉवेल्स तो किसी भी फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं, तो वॉवेल्स का भी अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल बच्चों कितना होता है? 24 इंटू 24, 24 का स्क्वायर, या आप लोगों को पहले दिन ही बोला था स्क्वायर्स लर्न करना, 576, ठीक है, क्लियर आ गया समझ में? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। देखो मैंने जो चीजें स्टार्ट की है ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किए, बिल्कुल जीरो लेवल से। यहां से करते करते अपन पीएनसी के बेसिक्स करेंगे, उसके बाद उसके अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, देन फिर प्रोबेबिलिटी पाएंगे, पीएनसी प्रोबेबिलिटी आपका पूरा खत्म, ठीक है।
क्लियर? आ गया सबको समझ? और बच्चों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो है क्वेश्चन कॉमर्स, इसमें वॉवेल साथ में नहीं आने चाहिए, इसमें वॉवेल साथ में नहीं आने चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड कॉमर्स सच दैट द वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर। देखो डू नॉट कम टुगेदर की बच्चों जो है ना वो हमेशा कभी नहीं हो सकती। डू नॉट कम टुगेदर जो है वो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, आपको हमेशा क्या करना होता है, कम टुगेदर ही आप बता सकते हो। तो आप क्या करोगे, टोटल केसेस में से क्या करोगे, माइनस कर दोगे। चलो एक मिनट एक काम और करते हैं। ये मैं क्यों लिख रहा हूं बच्चों, क्योंकि इसी से ना आपको समझ में आएगा कि मैं क्वेश्चन में कर क्या रहा हूं, वरना आपको चीज क्लियर नहीं होगी। डू नॉट कम टुगेदर, डू नॉट कम टुगेदर या वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर, ठीक है, वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर इज इक्वल टू टोटल केसेस माइनस द वॉवेल्स कम टुगेदर। पिछले वाले क्वेश्चन में ना अपन ने सिर्फ ये वाली चीज बताई थी, सिर्फ ये वाली, ठीक है। इस वाले में अपने को ये बताने के लिए टोटल में से वॉवेल्स कम टुगेदर माइनस करना पड़ेगा। अब बताओ प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस क्या है, जब आप प्रोबेबिलिटी में माइनस करोगे ना तो वहां पे टोटल केस 1 होता है, और वॉवेल्स कम टुगेदर में जो टोटल केस आता है वो उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बस इतना सा फर्क है। इसलिए मैंने बोला पीएनसी पढ़ोगे तभी प्रोबेबिलिटी समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो देखो अब होगा क्या, वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर में कैसा, टोटल केसेस। पहले तो कॉमर्स में वर्ड देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद सी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। ओ कितनी बार आ रहा है, 1 बार ही। एम कितनी बार आ रहा है, 2 बार। आर कितनी बार है, 1 बार। और ई कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। माइनस, तो ये तो हो गया बच्चों टोटल केसेस। वॉवेल्स कम टुगेदर, देखो वॉवेल्स हैं कितने, 1 2 और 3, 3 वॉवेल्स हैं, यानी 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। 5 कॉन्सोनेंट्स है, 3 वॉवेल्स है, तो वॉवेल्स का एक ग्रुप बना लो। तो 5 + 1 टोटल कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल। लेकिन वॉवेल्स आपस में भी अरेंज होंगे, 3 वॉवेल्स हैं तो 3 फैक्टोरियल। अब देखो वॉवेल्स कितने हैं, ई, तो ई तो 2 बार आ रहा है, तो ये 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, या फिर इसको ना एक काम करो और सिंप्लीफाइड वे में समझने के लिए आप ऐसा लिख लो, ठीक है। अब 6 फैक्टोरियल जो था वो आपका किसका कॉम्बिनेशन था, कॉन्सोनेंट्स का, सी 2 बार एम 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये पूरा इसके अंदर ये जो वॉवेल्स कम टुगेदर वाला है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका आंसर मतलब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। अब आंसर पूरा अपना ये सॉल्व करोगे तो देखो 4 0 3 2 0 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 720 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 8, हाँ 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये कटेगा, ये तो वैसे ही कट के आपका 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 है तो 7 फैक्टोरियल बचेगा। उसके बाद 180, हाँ 180 आपका रह जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5040 माइनस का 180 इंटू 3 540, 40 से 40 जाएगा 00 और 50 से 5 4500, ठीक है। ये देखो 4500 इसका आंसर आ जाएगा। समझ आया, क्लियर, मजा आ गया क्वेश्चन करके, है ना। इजी सा क्वेश्चन था। पहले वाले मैंने क्या करवाया था आपको, सिर्फ इतना सा, पिछले वाले क्वेश्चन में जिसमें वॉवेल साथ में आते हैं, ठीक है। इस वाले में मैंने क्या कराया, जिसमें वॉवेल साथ में नहीं आते, ठीक है। आ गया बच्चों समझ, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। Out of the 5 women and 4 men, a committee of the 3 members is to be formed such that at least 1 member is a woman, and how many different ways can it be done, ठीक है। at least, कम से कम जो है एक अपने को क्या करना है, एक मेंबर वुमेन होनी चाहिए। और कमिटी के अंदर जो है 3 मेंबर्स हैं, जिसमें से ठीक है एज सच कोई वो नहीं दे रखा फिक्स कि इतने ही होने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 1 वुमेन का क्राइटेरिया इसके अंदर फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो देखो
5 वुमेन और 4 मैन। अब बच्चों इसमें से केसेस कितने हो सकते हैं? देखो एटलीस्ट 1 वुमेन बोला, यानी कम से कम एक वुमेन होना जरूरी है। तो ये बना लो आप 1 वुमेन 2 मैन, और फिर 2 वुमेन 1 मैन, और 3 वुमेन। लेकिन उसने कभी ये नहीं बोला कि एटलीस्ट 1 मैन होना चाहिए, हो सकता है मैन एक भी ना हो। भाई ये 3 प्रोबेबल केसेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, 1 वुमेन 2 मैन, 2 वुमेन 1 मैन, 3 वुमेन 0 मैन, एक भी मैन नहीं है, और 3 से ज्यादा होंगे नहीं क्योंकि उसने बोला 3 मेंबर्स की कमिटी बनानी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने के ना 2 तरीके हैं, मैं पहले बता रहा हूं, इसलिए क्वेश्चन को पूरा समझ लेना। अगर आपने ये क्वेश्चन यहीं पर छोड़ दिया तो जो हिडन केस है वो समझ नहीं आएगा। पहले अपन इसको करते हैं। मैंने अब आपको एंड और बताया था, देखो या तो ये केस एग्जिस्ट होगा पहला वाला, ठीक है, तो फिर या फिर दूसरा होगा या फिर तीसरा होगा, तीनों एक साथ तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते ना। तो जब तीनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते तो बीच में क्या आता है? फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, और का मतलब प्लस। ठीक है, तो इसका मतलब 5 में से एक वुमेन, 5C1 4C2, ठीक है, प्लस देखो ये हमेशा एंड होगा, मतलब ये इस पे मत जाना, ये एंड है, ठीक है, एंड इन दोनों में से और, ठीक है, ये भाई मैंने यहाँ प्लस लिख दिया, ये तो नॉर्मली मैंने वैसे लिखा है 1 वुमेन एंड 2 वुमेन। आप इसको इस प्लस को हटा के, है ना, इस प्लस को हटा के आप ये एंड लिख लेना, यहाँ पर भी आप एंड लिख लेना और यहाँ पर भी आप एंड लिख लेना। ठीक है, बात वही चीज हो गया। अब उसके बाद 5 में से 2 वुमेन 5C2 और 4C1, या फिर 5C3, ये इसका आंसर है। चलो सॉल्व करते हैं। 5C1 का मतलब NC1 यानी 5, 4C2 का मतलब है 4 3 जा 12। देखो 4C2 को कैसे कैलकुलेट करो, 4 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो, जस्ट एक छोटा नंबर से, 4 3 12, 12 का आधा कर दो 6, खत्म। 5 का छोटा नंबर 4, 5 4 जा 20, 20 का आधा 10, 4C1 4 ही हो गया। अब देखो एक काम की चीज और समझो, इस क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए होल्ड करो। आपको याद होगा अभी मैंने यहाँ एक प्रॉपर्टी और लिखी थी, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। देखो मैं बार दोबारा आ रहा हूँ, मैंने इसलिए आपको कहा था कुछ चीजें आपको जब यूज आएंगी तब समझाऊंगा। ये वाली प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा। कैसे यूज है इसका देखो, मैं अब आपको समझाता हूँ। देखो ये कैसे यूज आएगा, यहां पर 5C3 को ना मैं लिख सकता हूं 5C2 भी। क्यों लिखा भाई? अपनी मर्जी से नहीं, उस फॉर्मूले की वजह से। देखो 5C3 इसको मैं लिख सकता हूं 5C5 माइनस 3, तो NCR NCN माइनस R, तो ये क्या बन गया ये चीज 5C2, यानी जो आंसर 5C2 का आएगा वही आंसर 5C3 का आएगा। ये और कहाँ हेल्पफुल होता है, जैसे 7C5 दे रखा है, अब आपको 7C5 कैलकुलेट करना है, तो आप 7C इसमें से ये माइनस करो 2, यानी जो आंसर 7C2 का आएगा वही आंसर 7C5 का आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका यूज ऐसे आता है। इसलिए मैंने आपको बोला, मैंने सिर्फ काम काम की प्रॉपर्टीज बताई है, अनवांटेड प्रॉपर्टीज मैंने ली ही नहीं, जो आपको मैक्सिमम यूज ही नहीं आती क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5C2, 5C2 का मतलब ये रहा 10, तो 5 6 जा 30, 10 4 जा 40 प्लस 10, कितने केसेस हो गए 80 आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप करने की गलती मत करना, ध्यान से सुन लो कि क्या करना है। मैं क्यों एक हिडन केस की बात कर रहा था इस क्वेश्चन में। अब भाई ये इतनी मेहनत हम क्यों करें, अब आप ना इसके अलावा थोड़ा दिमाग लगाओ कि एग्जिस्ट क्या और एक केस करता है। भाई जो आंसर को भले ही फॉलो ना करे, लेकिन एक केस और है जो एग्जिस्ट करता है। एक केस क्या था, अगर मैं एक भी वुमेन ना लूं तो, मानता हूं वो आंसर का फॉर्म नहीं है, वो आंसर को सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन केस तो एग्जिस्ट करता है। ओवरऑल 4 केसेस सॉरी, ओवरऑल 4 केसेस हैं। ठीक है, 0 वुमेन 3 मैन, 1 वुमेन 2 मैन, 2 वुमेन 1 मैन, 3 वुमेन 0 मैन। ठीक है, 4 केसेस हैं। आंसर इन 3 केसेस से आता है, इससे नहीं आता। लेकिन अगर मैं इस टोटल केस में से एक ही केस माइनस कर दूं तो 3 अपने आप बच जाएंगे। भाई ऐसा समझो 100 ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 खराब है 90 अच्छे हैं, 90 को काउंट करने से अच्छा मैं 10 काउंट कर लूं, 100 में से माइनस कर दूं तो 90 अपने आप बच जाएंगे। समझदारी वही है, तो यही समझदारी अपने को यहां पर भी करनी है कि टोटल 9 बंदे हैं, उसमें से 3 सेलेक्ट करने हैं। अपन क्या करते हैं, सिर्फ मैन वाले सेलेक्ट करते हैं, 4C3, खत्म बात। तो ऊपर वो करने की बजाय
ये करने की बजाय अगर ये भी करोगे तो इससे भी आंसर आएगा। 9c3 मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6। 4c3 मतलब 4c1 के बराबर, 4c1 का मतलब हो गया 4। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, 7 4 जा 28, 84। तो ये हो जाएगा 84 माइनस का 4 और ये हो जाएगा आपका 80। ठीक है, आया समझ में? तो ये आ गया आपका आंसर 80। सेम, कोई चेंज नहीं होगा आंसर में। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको चीज को समझना है, इसलिए मैंने बोला था क्वेश्चन को स्किप मत करना, हिडन चीज बताऊंगा इस क्वेश्चन में। इसलिए हमेशा आपको उस क्वेश्चन को पहले लॉजिकली, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये बेसिकली उसका एक हिडन केस है जो आपको समझना जरूरी है। ठीक है, मैंने इसलिए बोला पीएनसी चैप्टर बड़ा दिमाग वाला चैप्टर, इसमें आपको बहुत कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ेंगे। इजी है लेकिन समझ में आ गया तो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पीएनसी बच्चों ध्यान रखना, अगर कोई 11-12 में मैथ्स पढ़ा हुआ नहीं है तो पीएनसी उसने आज तक नहीं पढ़ी होगी। अगर कॉलेजेस में किसी सेमेस्टर में या ईयर में नहीं आई तो पीएनसी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट 11th क्लास में आती है। प्रोबेबिलिटी जो आती है वो बहुत बेसिक होती है 9-10th में। ठीक है, उससे हायर ही प्रोबेबिलिटी अपने को एग्जाम्स में करनी पड़ती है, तो वो पीएनसी का ही यूज करेगी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, अब अपन बच्चों आते हैं थोड़ा एक ना राउंडेड टेबल में। अभी तक तो मान लो कि जैसे ना मैं कह दूं मेरे पास 5 बंदे हैं ABCDE, मैंने इनको बोला कि ये 5 एक रो है, रो में इनको बैठाना है, तो कितने वे हैं? 5 फैक्टोरियल, सिंपल, खत्म बात। 5 बंदे हैं, 5 उनको जगह पे बैठाना है, लीनियर अरेंजमेंट है, 5 फैक्टोरियल। लेकिन यही मैं अगर इनको कह दूं कि इन 5 बंदों को भाई 1 2 3 4 5 सर्कुलर में बिठाओ, तो उसके क्या कॉम्बिनेशंस होंगे? n-1 फैक्टोरियल। लीनियर में कितने होंगे? n फैक्टोरियल, सर्कुलर में कितने होंगे? n-1 फैक्टोरियल, मतलब 5-1 यानी 4 फैक्टोरियल, यानी 24 तरीके होंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, जब भी कोई बंदा सर्कुलर में बैठते हैं तो हमेशा n-1 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशंस उसके अरेंजमेंट्स उसके हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि 7 बंदों को बैठाना है, जिसमें 2 पर्टिकुलर पर्संस ना कभी साथ में नहीं बैठेंगे भाई, उनकी नहीं बनती आपस में, हमेशा लड़ते रहते हैं। तो उन 2 बंदों को शांति रखने के लिए कभी साथ में नहीं बिठाएंगे। तो कितने कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन अब ऐसे ना बिठाने के तरीके हमेशा निकालना मुश्किल होता है। तो अपन क्या करते हैं, टोटल में से जो 2 बंदे हैं जो साथ में नहीं बैठेंगे, ठीक है, उसको अपन साथ में बिठाते हैं, है ना, और फिर टोटल में से माइनस कर देंगे। मतलब वही वॉवेल्स वाला केस हो गया। देखो, डू नॉट सिट टुगेदर, इससे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा था। टोटल केसेस माइनस सिट टुगेदर, सिट टुगेदर वाले केसेस माइनस कर दोगे टोटल में से, तो अपने आप बच जाएगा डू नॉट सिट टुगेदर। अब देखो, सिट टोटल केसेस कितना हो गया? 7 है, तो उसका मतलब कितना? 7-1 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस। ठीक है, अब देखो सिट टुगेदर 7 बंदे हैं ना, मान लो ये अपन ने 7 बना लिया, ठीक है, तो 2 बंदों को साथ में बिठा देते, 1 2 3 4 5, और ये एक बंदे साथ हो गए, तो टोटल कितने हो गए इस सिनेरियो में? n हो गया अपना 6। मतलब 2 बंदों को एक ही बंदा बना दिया, ग्रुप बना दिया, 5 बंदे अलग, तो वो ग्रुप और 5, तो टोटल 6 बंदे हो गए, तो मतलब n की वैल्यू 6 हो गई। लेकिन अपने को चाहिए n-1, तो यानी 6-1 फैक्टोरियल। और जो 2 बंदे बैठे A और B और A आपस में, वो भी तो अरेंज हो सकते हैं। 6 फैक्टोरियल होता है 720, 6-1 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 इंटू 2, 120 इंटू 2 240, 720 में से 240 जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 480। कितना आंसर आएगा? 480। मतलब 480 ऐसे अरेंजमेंट्स होंगे जिसमें वो लोग साथ में नहीं बैठेंगे। ठीक है, अब मैनुअली नहीं करना है अपने को। देखो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको एक बहुत इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, है ना, कि भाई कहाँ यूज आता है। एक सूटकेस होता है जिसमें एक नंबर लॉक होता है, भाई अपन नंबर घुमाते हैं, एक कॉम्बिनेशन बनता है। मान लो कोई नंबर उसमें दे रखा है कि 000, मतलब 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं।
0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर कितनी बार भी आ सकता है, ठीक है, कोई भी नंबर कितनी बार भी आ सकता है। तो आप क्या करोगे, उसमें कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो वही हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 1000 कॉम्बिनेशंस आपको ट्राई करने पड़ेंगे। उस 1000 में से एक नंबर ऐसा होगा जो करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि पहले वाले में 0 भी आ सकता है, 0 फिर 1, 0 0 2, 0 0 3, 0 1 0, 0 2 0, मतलब कुछ भी 1000 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और अगर कोई नंबर रिपीट नहीं हो सकता, भाई कोई नंबर अगर 0 आ गया, बस स्टार्ट 0 से भी हो सकता है, ठीक है, अगर 0 आ गया तो फिर वो 0 दोबारा नहीं आएगा, और जो नंबर सेकंड में आ गया वो दोबारा नहीं आएगा, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 मतलब 720 कॉम्बिनेशन। तो ये मैंने कैसे निकाल रहा हूँ, ये मैं परम्यूटेशंस की हेल्प से निकाल रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो परम्यूटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, किसी चीज के होने के कितने केसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी तो से ही आपको किसी चीज के सक्सेस और फेलियर का पता चलता है, कि प्रोबेबिलिटी अगर 50% से ज्यादा है तो चांसेस ज्यादा है उसके सक्सीड होने के, और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, पीएनसी से, ठीक है। जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दिया व्हाई द पीएनसी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, ठीक है, रियल लाइफ में भी। चलिए, तो इस तरीके से आपको करना है ना, तो 480 इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो आपको सर्कुलर वाले में याद रखना है, सर्कुलर वाले में बंदे कभी भी बैठेंगे तो वो हमेशा n-1 कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट्स उसके होते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। A boy has the 3 library cards and there are the 8 books of his interest in the library. Of these 8, he does not want to borrow the chemistry part 2 unless he borrow the chemistry part 1. In how many ways can he choose the 3 books? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन सारे ही अच्छे हैं, बस उसका तरीके भी बहुत आसान है। लेकिन देखो क्या करना है, अब ना बच्चों उसके पास 8 बुक्स है लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी कार्ड्स हैं 3, ठीक है, मतलब वो 3 बुक्स बोरो कर सकता है। अब केमिस्ट्री पार्ट 1 और पार्ट 2 नाम से 2 बुक्स हैं, देखो, लेकिन पार्ट 1 अगर उसने बोरो किया तो ये जरूरी नहीं है कि वो पार्ट 2 भी बोरो करेगा, भाई पार्ट 1 पढ़ लिया, पार्ट 2 नहीं पढ़ना उसे। लेकिन अगर वो पार्ट 1 बोरो व्हाट टू बोरो द पार्ट 2 अनलेस, हाँ ठीक है, पार्ट 2 वो तब तक बोरो नहीं करेगा जब तक वो पार्ट 1 बोरो नहीं करेगा, ठीक है, पार्ट 1 ही नहीं पढ़ा तो पार्ट 2 पढ़ के क्या करेगा, ठीक है, समझ ही नहीं आएगी उसको आगे की कहानी। तो अपन क्या करेंगे, 2 केसेस बनाएंगे, पार्ट 1 बोरो और डज नॉट बोरो। पार्ट 1 को बोरो करता है और बोरो नहीं करता है। तो देखो, पार्ट 1 को अगर बोरो करता है तो बोरो कर ली, 7 बुक्स बची, एक लाइब्रेरी कार्ड बोरो करने में चला गया, तो कितने लाइब्रेरी कार्ड बचे, 2, बुक्स कितनी थी 7, तो यानी कितना हो गया अब 7C2। तो इस 7 बुक्स में पार्ट 2 भी आ गया। मैंने कहा था पार्ट 1 बोरो करेगा तो कोई जरूरी नहीं हो पार्ट 2 बोरो करेगा, नहीं माना उसका पढ़ने का पार्ट 2, वो सिर्फ पार्ट 1 पढ़ के थक गया, ठीक है। तो यानी पार्ट 1 बोरो करने के बाद पार्ट 2 बोरो करना ना करना उसकी मर्जी, तो वो अपन रिमेनिंग 7 बुक्स में डाल देते। लेकिन अगर पार्ट 1 ही बोरो नहीं कर रहा तो ये बात पक्की है कि वो पार्ट 2 भी बोरो नहीं करेगा, क्योंकि जब पार्ट 1 ही नहीं पढ़ेगा तो पार्ट 2 भी नहीं पढ़ेगा। तो जब उसने पार्ट 1 भी बोरो नहीं की तो पार्ट 2 भी नहीं कर रहा, तो यानी बुक्स कितनी बची, 6। लेकिन लाइब्रेरी कार्ड अभी भी उसके पास एज इट इज 3 ही है, जब उसने पार्ट 1 बोरो नहीं किया, पार्ट 2 भी बोरो नहीं कर रहा, कोई बोरो ही नहीं किया, तो लाइब्रेरी कार्ड यूज ही नहीं आया। तो 7C2 कितना हो जाता है, 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 21। 6C3 कितना हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल नहीं 6, ये कितना हो गया 20। 20 प्लस 21 कितने वेज हो गए 41। आ गया समझ में, क्लियर, कैसे करना है, आसान था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था भाई इसमें, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। बस यही तो दिमाग चलाना है कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस के अंदर की यार क्या क्या प्रोबेबल केसेस है, मतलब आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाना है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिर्फ आपकी सोच का दायरा है कि आप उसको कितना बढ़ाते हो, वो चीज पे है, ठीक है, कि भाई ये पार्ट 1 बोरो करना है, पार्ट 2 भी बोरो नहीं होगा, आपको सारे हिडन केसेस को समझना है, ठीक है, क्लियर। चलो, how many positive numbers can be found by using the any number of the digits 0 1 2 3 and 4, no digit being repeated in any number। ठीक है, देखो उसने क्या किया बच्चों कि अपने को बताना है कि कितने पॉजिटिव नंबर बन सकते हैं 0 1 2 3 एंड 4 से, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। ये इसने दे दिया कि कोई भी डिजिट जब एक बार आ गया ना तो वो रिपीट नहीं होगा। मान लो किसी नंबर में 1 आ गया तो 1 दोबारा रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, देखो सबसे पहली बात कितने डिजिट बन सकते हैं, 1 डिजिट का, 2 डिजिट्स का,
ठीक है, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स एंड 5 डिजिट्स। ठीक है, तो देखो 1 डिजिट के तो 4 नंबर है, 1 2 3 4, खत्म बात, जीरो नहीं आएगा, जीरो में काउंट नहीं होगा। उसके बाद 2 डिजिट में, अब एक चीज देखो 2 डिजिट में बच्चों यहां पर आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 नंबर्स होंगे 2 डिजिट में, यहां पर जीरो नहीं आएगा क्योंकि कभी भी नंबर 10 डिजिट पे जीरो नहीं आएगा, तो 4 नंबर आ सकता है, आ गए। ठीक है, 1 2 3 4 में से, लेकिन उसने बोला कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा। सपोज करो यहाँ पे 4 लिखने का मतलब ये नहीं कि 4 आएगा, मतलब 4 नंबर में से कोई से भी आ सकते हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि दूसरे नंबर में क्या आएगा, देखो यहां पर जो नंबर आया वो यहां नहीं आएगा, लेकिन यहां पर एक गया तो जीरो तो आ गया, अब तो जीरो आ सकता है, तो यानी अभी भी यहां पर कितने बचे, 4 नंबर, यानी टोटल 2 डिजिट के कितने नंबर्स बन सकते हैं, 16। समझ में आया? एक बार मैं 3 डिजिट वाला समझाता हूं, देखो यहां पर 4 नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, जो नंबर यहां पर आ गया, सपोज करो यहाँ 3 आ गया, तो यहाँ 3 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ 0 आ जाएगा, मतलब उसकी जगह 0 ले लेगा, तो अभी भी 4 नंबर। अब यहाँ 2 नंबर चलेगा, एक 0 और एक नॉन 0, तो बचे कितने, 3, 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 48। ठीक है, इसी तरह से 4 इंटू 4 इंटू 3, अब एक एक कम होता जाएगा, कितना हो जाएगा, 96, फिर 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 96 ही बनेगा। तो यानी 4 डिजिट के 96, 5 डिजिट के 96, 3 डिजिट के 48, और ये हो जाएगा 4। सबको ऐड कर लेते हैं बच्चों, तो करो भाई, 96 96 192 192 प्लस 48 240, 240 प्लस 20 260। लो भाई, आ गया आपका आंसर 260। ठीक है, अगेन सोच का दायरा बढ़ाओ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला काम आता है, ये सारे के सारे जो आप फॉर्मूले कर रहे हो ना, सिर्फ ये नहीं कि रट्टा मार लिया, एनसीआर एनपीआर फॉर्मूला लग लिया लगा दिया हर जगह, नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भैया सीधा सीधा आ जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन इजी होगा, है ना, विद इन सेकेंड्स में होने वाले क्वेश्चन होंगे, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और बच्चों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे। इन अ क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट्स देयर आर द 5 गर्ल्स। ठीक है, तो इसका मतलब 10 बॉयज हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दे बी अरेंज्ड इन अ रो सच दैट द नो 2 ऑफ द 5 गर्ल्स आर कंसेक्यूटिव। ठीक है भाई, लड़कियां जो हैं ये मान के चल रहा है कि इनको साथ में नहीं बैठाना, ठीक है, इनके बीच में हमेशा कोई ना कोई बॉय आएगा। तो देखो अब B1 B2 ये रिप्रेजेंट करता है बॉयज से, B3 B4 इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं बच्चों, B6 B7 B8 B9 B10। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि गर्ल्स को ना कभी साथ में नहीं बिठाना, तो इसका मतलब गर्ल्स को हमेशा आप इन पोजीशन में बिठा सकते हो जो मैं व्हाइट लाइन से मार्क कर रहा हूं। ठीक है, ये जो मैं व्हाइट लाइन से मार्क किया, गर्ल्स को यहां बैठाना है क्योंकि इनके बीच में हमेशा कोई ना कोई बॉय बैठा होगा। ठीक, अब देखो गर्ल्स को बिठाने के लिए पोजीशंस हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पोजीशंस हैं गर्ल्स को बिठाने के लिए, लेकिन गर्ल्स है सिर्फ 5। देखो हमेशा जब बंदे ज्यादा हों तो आप क्या करोगे उस सिनेरियो में, उस 11 पोजीशंस में से पहले तो सिलेक्शन करोगे। भाई अगर 11 गर्ल्स होती, 11 पोजीशन होती तो 11 फैक्टोरियल हो जाता, ठीक है, लेकिन अभी तो गर्ल्स ही नहीं है 11, तो पहले जो जिन 5 जगह बैठाना है वो चूज तो करोगे, तो इसका मतलब आप क्या करोगे 11C5। क्या करोगे 11C5, यही करोगे 11C5 करोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे 11C5 के बाद आप उन गर्ल्स की पोजीशन को आपस में अरेंज भी तो करोगे। फॉर एग्जांपल आपने G1 G2 G3 G4 G5 यहां बैठा दी, ठीक है, पहली 5 पोजीशन पे 5 गर्ल्स बैठा दी। अब ये कहां लिखा है कि गर्ल्स इसी ऑर्डर में बैठेगी, G1 G2 G3 G5 G4 बैठ सकती है, G2 G1 G4 G5 G3 ऐसे बैठ सकती है। भाई 5 गर्ल्स उन 5 पोजीशन पे तो आपस में आप अरेंज हो सकती हैं, बीच में भले बॉय बैठे रहेंगे लेकिन वो तो आपस में अरेंज हो सकती हैं, ठीक है।
तो बस ये चीज हो गया। अब लेकिन इसी तरीके से बॉयज को थोड़ी ना मना किया है कि भाई आप अरेंज नहीं हो सकते, बॉयज भी आपस में हो सकता है B4 B5 आपस में इंटरचेंज हो जाए, हो सकता है B5 B10 आपस में इंटरचेंज हो जाए, तो बैठेंगे अपनी अपनी जगह पे, बॉयज अपनी पोजीशन पे, गर्ल्स अपनी पोजीशन, लेकिन आपस में भी तो इंटरचेंज हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब थोड़ा सा आंसर जो ऑप्शन में गिवन है वो अलग है, उसको करते हैं 11 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। यहाँ बच्चों आंसर पूरा कैलकुलेट मत करना, जैसा उसने एग्जामिनर ने दिया है 5 से 5 कटेगा तो ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये बी ऑप्शन। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया? तो आपको जैसे दे रखा है आप ऑप्शंस पहले ही देख लेना कि किस वे में आपको चीजें दे रखी हैं, तो उसी ऑर्डर में जो है आप लोग उसको करना। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि 11C5 है तो हमेशा उसको कैलकुलेट ही करने लग गया, अगर वो आपसे पूछ ही नहीं रहा तो बिना मतलब क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आया समझ में? इजी था, इसलिए मैंने आपको डायग्राम बना के बताया कि जो व्हाइट लाइन्स है वहां गर्ल्स बैठेगी, गर्ल्स को बैठाने से पहले उनके पोजिशंस को सेलेक्ट करोगे। भाई कभी भी अगर हमेशा ध्यान रखना, वैसे तो अगर आप 11 में से 11 गर्ल्स होती तो भी सिलेक्शन करते, लेकिन यही है कि वो 11C11 हमेशा 1 होता है तो लिखने का कोई सेंस नहीं है, लेकिन 11C5 की वैल्यू एक 1 की वैल्यू के अलावा कुछ और वैल्यू होती है तो इसलिए वो लिखना पड़ेगा। तो बस वही चीज़ है, हमेशा पहले सिलेक्शन फिर उसके बाद अरेंजमेंट। भाई पहले सेलेक्ट ही नहीं होगा तो अरेंजमेंट कहाँ से होगा, जब दोनों एक साथ लग रहे हैं तो हमेशा पहले सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो भाई तो बढ़ते हैं अब आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग द 11 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ लाइन ऑफ व्हिच द 4 आर नॉन कोलिनियर, रेस्ट आर नॉन कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब जानते हो भाई? कोलिनियर का मतलब वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन में लाई करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं थोड़े से पॉइंट्स बना रहा हूं यहाँ पर, ये कोलिनियर हो गए, ये एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं ना, ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। ठीक है, इसने क्या बोला है कि 4 पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, 8 जो है वो नॉन कोलिनियर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने रैंडमली कोई पॉइंट्स बना लिए। ठीक है, 8 पॉइंट्स जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ना बच्चों, वो मैंने किससे बना लिए? रेड से, और जो कोलिनियर है वो मैंने बना लिए व्हाइट से। अब देखो ये पॉइंट भी जो व्हाइट वाला है ये इससे जुड़ेगा, 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 मतलब एक ये वाला कोलिनियर वाला पॉइंट इस कैटेगरी में आकर 8 लाइनें बना सकता है। तो 8 इंटू 4 32। कैसे किया? देखो ये 4 पॉइंट्स है, ये इससे जुड़ेगा, एक लाइन, 2 लाइन, 3 4 5 6 7 और 8, 8 बन गई। फिर वैसे ये अपनी अलग 8 लाइंस बनाएगा, बन गई 8। ठीक है, क्योंकि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है सारे, तो मतलब हर 4 पॉइंट जो है 8-8 लाइन बनाएंगे, तो 4 8 32। ठीक है, अब ये पॉइंट्स आपस में लाइन बनाएंगे, 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते करते, तो इसके कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? NC2। ठीक है, n मतलब 8C2, 8 पॉइंट्स है तो 8C2 का मतलब कितना हो जाएगा? 8, इसका हो जाएगा 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 4 7 4 28, यानी ये 28 लाइंस बनेंगी। 28 लाइंस कौन सी होंगी? जो ये बनेंगी, जो हर एक नॉन कोलिनियर पॉइंट दूसरे नॉन कोलिनियर पॉइंट के साथ बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो अब जब एक बात ध्यान रखना, अब एक बात समझना, जब इसने इसके साथ लाइन बना ली तो इसका इसके साथ लाइन को दोबारा काउंट नहीं करोगे भाई, ए के साथ बी को टच करो, बी के साथ ए को टच करो, लाइन तो एक ही है। ठीक है, तो उसको आप 2 लाइन काउंट नहीं करोगे, सिंगल लाइन ही काउंट करोगे। तो यही चीज वो अब ये लाइन जब बनाएगी ये इसके साथ काउंट नहीं करेगी, तो ये कम काउंट होगा। तो यानी इसने तो 8 7 के साथ लाइन बनाई, ये 6 के साथ बनाएगी, फिर ये 5 के साथ, ये 4 के साथ, 3 के साथ, 2 के साथ, 1 के साथ, ऐसे। ठीक है, तो उसका सीधा सीधा सा तरीका क्या होगा? NC2। ये बिल्कुल वैसी चीज होगी जैसे 2 बंदे आपस में, एक ग्रुप है उसमें कुछ लोग हैंडशेक करते हैं, भाई 25 बंदे हैं सपोज करो, 25 बंदे सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितना होगा उसमें? कितने नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे?
25C2 सुपर 30 मूवी देखिए, उसमें ये क्वेश्चन पूछा है उसमें, ठीक है, ऋतिक रोशन ने क्वेश्चन पूछा था, तो याद रखना, और नहीं देखी तो उसमें ये सीन जाकर देख लेना, ठीक है। तो वहां पर उसने पूछा था कि 30 बच्चे थे, सब एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो कितने हैंडशेक्स होंगे, तो उसका आंसर होगा 30C2, यानी 30 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 2, यानी 15 इंटू 29, तो कर लेना 15 इंटू 29 जो होगा वो उसका आंसर होगा, ठीक है। ये तो बात हो गई उस चीज की कि ये कैसे आया। अब आती है लास्ट स्टेप कि ये कोलिनियर आपस में एक लाइन बनाएंगे, तो भाई कोलिनियर ने चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, एक लाइन बन गई, तो ये तो एक ही लाइन कंसीडर होगी, ऐसे नहीं ये इससे ये इससे ये इससे ये इससे, ये नहीं, ये सिर्फ एक ही लाइन कंसीडर हो रही है क्योंकि चारों लाइन पॉइंट्स एक ही लाइन में लाया करते हैं। तो 32, 28 और 1, ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर, समझ आ गया? 61 है क्या इसमें आप ऑप्शंस पढ़ना, ये रहा, ठीक है, क्लियर। मजेदार क्वेश्चन था। स्टार्ट अपन ने थोड़े इजी क्वेश्चन से किए, फिर बाद के जो क्वेश्चंस थे 6 के बाद थोड़े से ट्रिकी और थोड़े से कॉन्सेप्चुअल थे, जिनमें मैंने आपको बढ़िया बढ़िया सी चीजें बताई। नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़े से और क्वेश्चंस लेंगे पीएनसी के, उसके बाद पीएनसी 2 लेक्चर्स में आपका खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें से भी क्वेश्चन के आने के चांसेस पूरे रहते हैं बैंकिंग के आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स में, और प्रोबेबिलिटी के तो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। फिर उसके बाद अपन प्रोबेबिलिटी करेंगे, क्योंकि ये चीज समझना आपको जरूरी है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आया, पूरा लेक्चर समझ में आया, ठीक है। और अगर लेक्चर पसंद आया, वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।